अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और पाकिस्तान सुपर लीग 7 आपको पता है जारी और सारी है। आज एक बहुत ही जबरदस्त नौजवान खिलाड़ी को हमने दावत दी है। मैं कहूंगा मोहम्मद हुरैरा रन्स का लुटेरा। मैं इसके लिए कहता हूं आए और छा गए छा करके। हुरैरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुरैरा, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हुरैरा ये जरूर आपसे जानेंगे, पीएसएल बहुत बड़ी स्टेज मानी जाती है पाकिस्तान की क्रिकेट में, बल्कि अब दुनिया भी इसको बहुत ज्यादा रेट करती है। पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसी फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बनना जो सबसे कामयाब फ्रेंचाइज है, कैसा वक्त गुजर रहा है आपका? जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने अपॉर्चुनिटी दी है ये। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट का, उनका भी थैंक यू कि उन्होंने ट्रस्ट किया। और क्योंकि आपको पता है कि मैं इनिशियल ड्राफ्ट में सेलेक्ट नहीं था, मुझे रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में उन्होंने लिया। और लुकिंग फॉरवर्ड टू रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। और अभी तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इन सेंस ऑफ के जैसे कि कहते हैं कि रेड बॉल क्रिकेट वाइट बॉल क्रिकेट का जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसको समझने में, ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया के रिनाउंड टी20 प्लेयर्स हैं, एलेक्स हेल्स, स्टर्लिंग, मनरो, उनके साथ शदाब भाई वगैरह के साथ उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, तो अभी तक तो काफ़ी चीज़ें जो है वो पता सीखने को मिली हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी इसको ये और ज़्यादा सीखने में मदद मिलेगी, और जो मेरी वाइट बॉल गेम है उनके स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। हुरैरा, एक क्रिकेटर जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसके बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं जो उसको करियर में आगे बढ़ने में उसकी मदद करते हैं। आपके कौन से मेंटोर्स थे जिन्होंने आपको, हुरैरा को, बिल्कुल डाउन द स्क्रैच इतने ऊपर आप आ गए? स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरे फादर मुझे खिलाते थे अपने गैराज में। वो मुझे बॉल्स फेंकते थे जब मैं फ्रॉम 5 to 10 years का था, जब मैं उस अरसे में उन्होंने खिलाया। फिर उसके बाद अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, सर आमिर वसीम हमारे सियालकोट में सभी ने नाम सुना होगा। कोई तारुफ की उनकी ज़रूरत नहीं। उनके पास मैं गया, उनके पास खेला को 5-6 साल। फिर उनकी डेथ के बाद फॉर्मर पाकिस्तान लेग स्पिनर मंसूर अमजद और फॉर्मर फर्स्ट क्लास प्लेयर शाहिद यूसुफ, उनके क्लब में मैं गया। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आई थिंक इनको मैं समझता हूँ कि ये मेरे मेंटोर्स थे। हुरैरा, आपके लिए ये कितना बड़ा मोमेंट था जब आप पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुए? उसमें परफॉर्म तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक प्लेयर के लिए वर्ल्ड कप में जाके किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी आपकी? जी बिल्कुल। उससे पहले एक साल में मैं अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला था, जिसमें मुझे उन्होंने बहुत ही एक बैकड्रॉप किया हुआ था। मैं ओपन करता था और मुझे वो आखिर के कुछ नंबर्स पे भेजते थे। तो उस एक साल में 2019 का साल था, 2018 के बाद 2018-19 का जो सीज़न था, उसमें मैंने अपने आप को पुल बैक किया, दोबारा से गैदर किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। और फिर जो 2019-20 का अंडर 19 का सीज़न था, उसमें मैंने टॉप किया था वनडे में भी, और थ्री डे में सेकंड टॉप था, वनडे में टॉप था। तो 10 मैच में 700 रन करके मैं जब कैंप में गया था, उसमें प्रैक्टिस मैचेस में भी कुछ बहुत अच्छी बारियां लगी। और फिर वहाँ से मेरा नाम आया 15 के स्क्वाड में। फिर उसके बाद उधर साउथ अफ्रीका में पहले तो चांस था मिल रहा, फिर बस यही था कि जब भी चांस मिले तो आई ट्राई टू गिव माय 100%, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मदद की। हुरैरा, आप अपने पहले ही डेब्यू सीजन में आए और छा गए। बड़ा कम होता है कि कोई प्लेयर आए और पहले सीजन में इतना जबरदस्त परफॉर्म कर दे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आपने बड़े जबरदस्त 100 भी किए, टॉप किया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को। ये कितनी आउटस्टैंडिंग जर्नी थी आपकी, कितनी बड़ी आप ये कितना बड़ा ये लैंडमार्क समझते हैं अपने करियर में, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के डेब्यू सीजन में टॉप कर दे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ प्रिविलेज जो कि मैं समझता हूँ हर किसी को नहीं मिलती। बट टू बी ऑनेस्ट एज सच अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा कुछ एक होता है, बड़ा गोल होता है यार, वो तो ऑब्वियसली सबका होता है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं छोटे-छोटे गोल्स को लेके चलता हूँ, जो कि अचीवेबल गोल्स होते हैं। एक मैच को लेके चलना, फिर एक दिन को लेके चलना, एक इनिंग्स को, 1 घंटे को। तो आई थिंक ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी कंसंट्रेशन में, आपके कंसंट्रेशन लेवल नहीं गिरने देता। अगर आप, मैं समझता हूँ इट्स आई कैन बी रॉन्ग, कि अगर आप एक बहुत ही अपने ऊपर एक बड़ा आप टारगेट रखते हैं तो उसके अंदर आप अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन ऐड करते हैं अपने ऊपर।
सो मेरा तो यही होता है कि जब भी चांस मिले, whenever I go out in the field, I just try to give my 110% on the day, on the field at the moment. तो बस वही करता करता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी दी है। हुरैरा, आपने जो जिस तरह से कायद आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया, आपका नाम बड़े अच्छे से सर्कुलेट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के उन हलकों में। एक ख्वाहिश है या एक उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह कहीं ना कहीं इस तरह परफॉर्म करता रहा तो आगे एक वो दिन भी आ सकता है कि मैं पाकिस्तान की टेस्ट साइड या पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट पर रिप्रेजेंट कर सकूं। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली एक बैक एंड पे तो यही ड्रीम होता है किसी भी यंग क्रिकेटर का कि उसने पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करना है, और ना सिर्फ रिप्रेजेंट करना है बल्कि एक अच्छे लंबे अरसे तक एक प्रॉमिसिंग करियर के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, जिधर भी कहीं भी चांस मिलता है, जस्ट ट्राई गो आउट एंड ट्राई टू गिव माय 110%, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी दी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी कामयाब करेगा। आपने काफी अलग अलग कप्तानों के अंडर खेला है, लेकिन पीएसएल में आप शादाब खान के अंडर हैं। ठीक है, आपको अभी तक मैच नहीं मिल पाया, लेकिन ड्रेसिंग रूम शेयर करना भी एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इतने बड़े लोगों के साथ। खैर, ये बात एक तरफ, इतने एग्रेसिव और इतने परफॉर्मिंग कैप्टन शादाब खान के अंडर खेल के, उनके साथ इतना वक्त शेयर करके कितना सीखने का आपको मौका मिला इस पीएसएल में? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, क्योंकि जो शादाब भाई की आदत है वो भी यही है। वो भी जब बात करते हैं तो यही करते हैं कि परफॉर्मेंस आउटकम हमारे कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ एफर्ट हमारे कंट्रोल में है। और मेरा भी तकरीबन शुरू से यही मानना है कि परफॉर्मेंस होना ना होना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन जो आपका एटीट्यूड, आपका प्रोसेस, आपकी इंटेंट इन द नेट्स, इन द ग्राउंड, जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका कैसा एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस या आप किस तरफ जाएगी। आप परफॉर्म करते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन जब आप परफॉर्म नहीं करते तो वही आपका एटीट्यूड, जब आपका बैड पैच चल रहा होता है, वही आपका एटीट्यूड, जो आपकी पॉजिटिव इंटेंट, नेगेटिव चीज़ों को साइड पे करना है, वो आपको हेल्प करती है ज़्यादा जल्दी उस बुरे टाइम से निकलने में। तो वो शादाब भाई से ये चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा पहले भी थी, लेकिन अब वो मज़ीद एक जो है ना उसके ऊपर ये हो गया है कि यार नहीं, ये वाकई just it's all about trying to perform, just trying, stay on the process and give your 110% out there on the field. और मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, स्पेशली पूरी फ्रेंचाइज में आके, कि ये मेरा पहला सीजन है या इस तरह। हसन भाई, शादाब भाई, फ़हीम भाई, इवन ये फॉरेनर्स भी वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं, साथ लेकर चलते हैं, एवरीथिंग लाइक बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि पहला सीजन है या कोई इमर्जिंग प्लेयर है इस तरह से। तो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी इन दिस टीम। हुरैरा, ये कोई ड्रीम या कोई एक छोटा टारगेट, जो आप कहते हैं मैं छोटे टारगेट लेके चलता हूँ, कोई ऐसा टारगेट जहन में रखा है कि अगर मुझे इस पीएसएल में मौका मिलता है तो मैंने कुछ ऐसी अच्छी इनिंग्स खेलनी है जो इम्पैक्ट डाल दे आते साथ ही? जी, जैसे कि अहमद भाई मैंने पहले भी कहा कि परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं होती, इट्स जस्ट अबाउट द प्रोसेस। आउटकम तो वो तो अल्लाह के हाथ में होता है, आपका इंटेंट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है सब कुछ। तो इट्स जस्ट दैट कि whenever I get a chance, I'll try to give I'll give my best shot at it, and इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा। किसी एक बॉलर को इस पीएसएल में खेलने के लिए एक्साइटेड हैं कि अगर इनके साथ मेरा मुकाबला होता है या मुझे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपने आप को काफी ब्लेस्ड समझूंगा कि मैं उनके अगेंस्ट खेल पाया? अंडर 16 तो 2016 में अंडर 16 टू डे था हमारा, सियालकोट रीजन का मैच था फाटा रीजन से, और फाटा रीजन के कैप्टन थे शाहीन शाह। तो तब मैंने शाहीन भाई को खेला था। इट्स बैक आई थिंक 6 years बैक। सो अभी उनको है कि शीनू भाई को खेलो, तो whenever I'll get a chance, so इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा। आपकी फेवरेट गेम अदर देन क्रिकेट कौन सी है? बहुत सारी हैं। टेबल टेनिस बहुत शौक से खेलता हूँ, स्नूकर बहुत शौक से खेलता हूँ, फुटबॉल बहुत शौक से खेलता हूँ, देखता हूँ। जब ग्राउंड से वापस आता हूँ तो क्रिकेट के अलावा सब करता हूँ। सही, राइट। हर किसी को बहुत सारे रूममेट्स के साथ रहने का इत्तेफाक होता है। आपका ऑल टाइम फेवरेट रूममेट कौन है? मैंने मोहम्मद हारिस के साथ अंडर 19 में काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो उनको तो हम वैसे भी सब गूगल कहते हैं।
तो इट्स जस्ट लाइक एवरीथिंग ही हैज इन स्केड्यूल, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना, तो आई विल गो फॉर मोहम्मद हारिस एंड हैदर अली। कोई ऐसा ड्रीम ग्राउंड है पूरी दुनिया में कि जहां आपके विश हो कि यार इस ग्राउंड में मैंने खेलना है? जी बिल्कुल, एक लॉर्ड्स और एक गैबा। राइट। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश है कि कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसमें लाइफ में मैंने इससे मिलना है, चाहे वो क्रिकेट की भी हो सकती है, क्रिकेट से बाहर भी हो सकती है? मान लो विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लास्ट में आपसे ये जरूर पूछेंगे कि यार खाने में क्या पसंद है, पाकिस्तानी हो और फूड लवर ना हो तो ये कैसे हो सकता है? तो फूड में आपकी सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है? आप कहते हो कि यार ऑफ डे में या चीट डे में ये मिल जाए तो क्या बात है? जी बिल्कुल, जब आप एथलीट होते हैं तो जो कंपलसरी है खाना और खाने में क्या पसंद है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो आई थिंक हम लोग खाना ये सोच के नहीं खाते कि क्या पसंद है, ये सोच के खाते हैं कि यार ये कंपलसरी है, ये खाने, ये चीजें खानी है। सो चीट डे में आप कह लें उसको इग्नोर करना पड़ता है। मीठा बहुत पसंद है वो, लेकिन नहीं खाता, कोशिश करता हूँ कि कम से कम खाऊं। मेरी अम्मी बनाती हैं गाजर का हलवा, वो बहुत पसंद है मुझे। आई थिंक दैट्स समथिंग। और उसके बाद बिरयानी, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कह लें बिरयानी जो होती है। तो यस, ये कुछ चीजें हैं, बट ट्राई करते हैं कि इन चीजों से जितना कम हो सके तो दूर आ जा सके। और है ना, लास्ट में अब चूंकि जमाना मुख्तलिफ है, हर दौर की अपनी एक एंटरटेनमेंट होती है, तो जब ऑफ डेज होते हैं, वक्त आपके पास फारिग होता है, तो क्या नेटफ्लिक्स देखते हैं, कोई सीजन देखने की आपकी होती है, फिल्म्स देखते हैं, क्या आपकी जो होती हॉबीज क्या है? जी बिल्कुल, पहले तो यही ट्राई करते हैं कि जो आपका सारी रूटीन है उसके अलावा भी आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, टेबल टेनिस खेला, स्नूकर खेला, उसके अलावा बिल्कुल नेटफ्लिक्स देख लिया, कभी कोई अच्छी फिल्म, कोई ड्रामा, इस तरह से करके तो फिर इस तरह टाइम गुजारते हैं। बिल्कुल ठीक। हुरैरा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आप को जिस प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक पीएसएल में जहाँ भी मौका मिले आप ढेर सारे रन्स करें और आ जाएं और छा जाएं। थैंक यू सो मच। जज़ाक।